Hello and welcome back once again live from Gujranwala Jinnah Stadium. रहीम यार खान थंडर वर्सेस सियालकोट विंग्स के दरमियान आज दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है जहां पर और टॉस के लिए मौजूद हैं दोनों कप्तानों के साथ दानिश अनीस। जी दानिश। Welcome back once again to Jinnah Stadium, Gujranwala. हाँ जी तैयार हैं अब. It's time for the matchup between Sialkot Wings and Rahim Yar Khan Thunders. We are all set for the toss. We have both the captains here with us. Leading Sialkot Wings is the captain Momin Waqar. They won their first match yesterday and they're opposing Rahim Yar Khan Thunders. We have their captain Hamza Akbar here with us along with match referee Bilal Khilji. I believe it's Momin Waqar flipping the coin. Let's flip it. Head. Head is the call. Heads. Heads it is. Hamza Akbar has won the toss. Hamza, please come here and join me. Hamza, दूसरा मैच है आपका. पहले मैच में आपको शिकस्त हुई थी. आज कुछ तब्दीलियां की हैं आपने? जी जाहिर सी बात है कि पिछले मैच में हम थोड़ा सा बुरा खेल गए थे तो इस वजह 4-5 इनिंग की हमने तो इंशाल्लाह इस मैच को विन करने की कोशिश करेंगे. हमजा स्ट्रैटेजी में क्या तब्दीली लेके आए हैं क्योंकि आपको अंदाजा होगा पिछले मैच में किस तरह खेली है ये पिच, क्या रिक्वायरमेंट्स है यहाँ की? क्योंकि वो बैटिंग लग रहा है विकेट तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे. बॉलिंग करके हम लोग कम से कम पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह चेस कर लेंगे. Right, Hamza, best of luck for the match. Momin, come here, kindly join us. Momin, बॉलिंग करने का फैसला किया है उन्होंने. प्रेसिपिस पे हैं आप लोग. एक मैच जीते हैं, एक मैच हारे हैं, एक और मैच अभी आपके पास है. यहाँ जीतते हैं तो रिदम आपके साथ आता है, कॉन्फिडेंस आता है. आज आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कितना टारगेट सेफ होगा? आप 2 मैचेस खेल चुके हैं इधर. पहले बैटिंग करने का मकसद ही है कि हम अच्छा टोटल सेट करें और रन रेट को बेहतर कर सकें. राइट, यही सोच के आए थे कि टॉस जीतेंगे तो बैटिंग करेंगे. यही प्लान था बट अनफॉर्चुनेटली वो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करवा दी है. चले फॉर्चुनेटली हो गया फिर तो. ये बताएं कोई तब्दीली की आज आपने टीम में? जी 2 तब्दीलियां, एक पेसर है और एक बैट्समैन ऐड किया हमने. Right, Momin Waqar, best of luck for the match. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, the word from the center is Rahim Yar Khan Thunders have won the toss and decided to bowl first. जी बिल्कुल. आज का दूसरा मैच सियालकोट विंग्स और रहीम यार खान थंडर्स दोनों अंपायर्स ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हुए. और आज के मैच की खास बात आपको बताता चलूं कि इन दोनों अंपायर्स का ताल्लुक गुजरांवाला से है. और गुजरांवाला से है और गुजरांवाला में ही ये मेला सजा है. खूबसूरत मनाजिर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद. ये रहीम यार खान थंडर्स की टीम आज खासी पुरजोश दिखाते हुए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है रहीम यार थंडर के कैप्टन ने. जहाँ ये एक दिलचस्प फैसला जरूर है बिकॉज अमूमन T20 क्रिकेट में कप्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं ताकि दूसरी इनिंग में उन पर प्रेशर ना पड़े. दोनों बैटर्स आते हुए सियालकोट विंग्स के. कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है सुल्तान और इमरान. जी इमरान, बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा आज हमें. हमजा अकबर कैप्टन है, विकेट पर भी आमिर सोहेल, ख्वाजा, वासिफ, वसीम हैदर, राफे मलिक, हसन रिजवान, मोहम्मद जाहिद, फैजुर रहमान, एहसन कलीम, मोहम्मद अहमद और सुहेब सुल्तान. सियालकोट विंग्स की बात करें तो मोमिन वकार, आशिर महमूद, शाफिज सलीम, मूसा अजीम, हम्माद सरवर, मोहम्मद सलीम, हसन गिलानी, नकाश नवाज, अब्दुल सुभान, अवैस खालिद और शाहजेब राना आज इनकी टीम का हिस्सा होंगे. जी दोनों बैटर्स इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं. ये है सियालकोट विंग्स के बैटर्स. सामना करेंगे के सामने आज का दूसरा मैच रहीम यार खान थंडर्स और सियालकोट विंग्स टीमों के दरमियान. तो रहीम यार खान थंडर्स आज पहली फतह हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा. और सियालकोट विंग की टीम एक मैच हार चुकी है और एक जीत चुकी है. जी सुल्तान. जहाँ बिल्कुल सियालकोट विंग्स पुरज़्म दिखाई दे रहे हैं. एक मैच जीत चुके, कल बड़ा ज़बरदस्त मैच इन्होंने अपने नाम किया. आज का मैच इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है क्योंकि आज अगर ये हार जाए तो इनको घर जाना पड़ेगा. जी आशिर महमूद राइट हैंड बैटर है.
और नॉन स्ट्राइकर में मौजूद है मोमिन वकार जो कि कैप्टन है। और बॉलिंग में देखिए मोहम्मद जाहिद बॉलर है रहीम यार खान थंडर से। अंपायर प्ले का कॉल की है। पहली बॉल जबरदस्त ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रन के लिए। जहां बड़ा दिलकश आगाज सियालकोट को मिलता हुआ, फुल टॉस बॉल थी जिसको सिर्फ गाइड किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जानिब 4 रन हासिल किए। यहाँ पर आशिर ने कॉन्फिडेंस मिलेगा। जी बिल्कुल, खूबसूरत ड्राइव एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से 4 रन के लिए गैप तलाश किया और पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल की। और अपील की है। पहले ओवर का खेल जारी है। मोमिन सामना करेंगे। जबरदस्त बॉल थी। रहीम यार खान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। हल्का सा गाइड किया है थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए। जहाँ अच्छा आगाज मिल चुका है सियालकोट को, तो कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए काफ़ी होता है एक बाउंड्री। जी बिल्कुल, सियालकोट विंग्स और रहीम यार खान थंडर्स। बिग नो बॉल थी, लेकिन अंपायर ने हर दफा 1 रन का और इजाफा हुआ। बाउंड्री मिल चुकी है आशिर को और जारहाना मोड में नजर आ रहे हैं। पहले ओवर का खेल जारी है। स्कोर है 8। शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। आज बहुत इम्पोर्टेंट मैच है रहीम यार खान के लिए। जिया मोमिन के सर से काफी ऊपर जाता हुआ गेंद, और ये यकीनन वाइड बॉल ही था। आज थंडर्स को बिजली चमकानी होगी आज। बिल्कुल, और दफाई अंदाज के साथ खेले हैं मोमिन। जी हाँ, ये बेहतर लाइन और बेहतर लेंथ। ये सियालकोट की टीम का पवेलियन, जहां पे हमें बहुत ही होनहार खिलाड़ी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मोमिन जो कि कैप्टन है, जाहिद। रहीम यार खान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है और हल्का सा फ्लिक किया है और दूसरा रन की जरूर की है और 2 रन का और इजाफा हुआ। पहले ओवर का खेल जारी है। सियालकोट की इनिंग्स का बाकायदा आगाज हो चुका है। 5 गेंदें खेल चुके हैं इनके दोनों बैटर्स।
11 रन अब तक बना लिए हैं। रहीम यार खान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की दावत दी सियालकोट को। और दफाई अंदाज के साथ खेले हैं। तो इसके साथ ही एक ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। स्कोर है 12 बगैर किसी नुकसान के। मोहम्मद अहमद आए हैं और मोहम्मद अहमद का भी ताल्लुक उकाड़ा से है। और इस दफा कवर के ऊपर से खेले हैं, पॉइंट और कवर के ऊपर से खेले हैं 4 रन के लिए। जहां इस्तकबाल किया है अहमद का एक खूबसूरत चौके के साथ। ये शॉट और वाइड गेंद थी जिसको कट किया कवर के ऊपर से। एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाद। बहुत ही जबरदस्त शॉट। बिल्कुल अहमद नौजवान है, यंग बॉलर है, हाइट भी काफी खासी अच्छी है। वाइड बॉल का सिग्नल दिया है। तो ये मुख्तलिफ सिटी की टीम्स मिलकर एक टीम बनती है। प्लेयर्स उकाड़ा, सियालकोट। जब एक टीम एक नाम हो तो कुछ और ही मजा होता है। शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद। अहमद लेफ्ट आर्म मीडियम, तो अच्छी बॉल, जबरदस्त बॉलिंग। ये थोड़ा खतरनाक बॉल जरूर है अहमद की जानिब से, क्योंकि अगर इस बॉल पे कनेक्ट हुआ तो बाउंड्री जरूर मिल जाएगी। लेकिन अहमद को जल्द से जल्द अपनी लाइन और लेंथ को दुरुस्त करना पड़ेगा। बॉडी की तरफ बॉल को लाना पड़ेगा, ज्यादा रूम नहीं देना है। जी बिल्कुल। पहले ओवर का खेल जारी है। स्कोर दूसरे ओवर का खेल जारी है। पहला ओवर करवा रहे हैं अहमद और थर्ड मैन के ऊपर से खेले हैं। सर्कल के अंदर लिया था थर्ड मैन अहमद ने और इस तरह बाउंड्री हासिल की मोमिन ने। तो 21 रन हो चुकी है। ये अच्छी कप्तानी नहीं है। नए बॉल पे आपको थर्ड मैन का फील्डर पीछे रखना है, क्योंकि देखिए अगर वो पीछे होता तो ये अब कैच होता। बिल्कुल बिल्कुल। कप्तान के माइंड में कुछ होगा सुल्तान कि अटैक किया जाए किसी तरह से। दूसरे ओवर का खेल जारी है और इस दफा बिल्कुल अहमद ने विकेट हासिल कर ले। मोमिन जो कि कैप्टन थे आउट होकर वापस जाते हुए ये जैसा कि हमने बात की थी, जरा सा अपनी लेंथ को बदला उन्होंने, लाइन को बदला, बॉडी की तरफ बॉल किया और मोमिन बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाए। उसी तरह से खेला जैसे वो पहले खेल रहे थे और इस बार मिस टाइम हुआ जिसके नतीजे में अपनी विकेट खो दी। जी बिल्कुल, रिप्ले में देखिएगा। तो अच्छी बॉल और इस तरह एक विकेट हासिल की अहमद ने। तो इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा है सियालकोट विंग्स की टीम को। मोमिन ने विकेट 12 रन बनाने के बाद वापस जाते हुए। शाफे सलीम नए बैटर आए हैं, बैटिंग के फराइज अंजाम देंगे ये सियालकोट के लिए। ये यहां है क्योंकि मोमिन इस अंदाज से पवेलियन लौटे। जी बिल्कुल। वाइड बॉल का सिग्नल दिया अंपायर ने। दूसरे ओवर का खेल जारी है। जी हाँ, ये नन्हे मुन्ने तमाशाई इस वक्त क्रिकेट के खेल से महजूज होते हुए मैदान में मौजूद। बिल्कुल अहमद और जबरदस्त बॉल। यंगस्टर अहमद अपना पहला ओवर करवाते हुए।
थोड़ी समझदारी से बॉलिंग करनी होगी यहाँ पर अहमद को, रूम नहीं देना है इनको। अपनी हाइट का बहुत एडवांटेज होगा, अच्छा कैरी मिल रहा है, बॉल पिच होने के बाद तेज भी निकल रहा है, तो इनको एंजॉय करना चाहिए इस कंडीशन को, चैलेंज करके खेलना चाहिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल, ये हकीकत है। शाफी सामना करेंगे अहमद का। और इस दफा दो ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, स्कोर है 23, एक खिलाड़ी के नुकसान में। बॉलिंग में एक बार फिर आए हैं जाहिद, सामना करेंगे शाफी। वाइड बॉल का सिग्नल दिया अंपायर ने। दोनों ही अटैक जो है वो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। आज का दिन लेफ्ट आर्मर्स के नाम रहा, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग देखने को मिली आज के दिन लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर्स की। जाहिद को भी चाहिए कि वे किस तरह से ये अपना जादू दिखाएं, जिस तरह अहमद ने विकेट ली है अपने पहले ओवर में। खराब बॉल और बाउंड्री मिलेगी। जहाँ थोड़ा सा लाइन से चूके, अंदरूनी किनारा लगा और फील्डर फाइन लेग के भी ऊपर थे। 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर सियालकोट को, तो बाउंड्रीज उन्हें मिल रही हैं, इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं। हल्का सा फ्लिक किया था शाफी ने, फाइन लेग का फील्डर सर्कल के अंदर था और 4 रन मिले हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 28, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। एक रन का और इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 29 for 1। तीसरे ओवर का खेल जारी है, यहाँ पर शाफी और आशिर बैटिंग करते हुए, जाहिर है बॉलर जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में। और इस दफा दिलकश अंदाज के साथ खूबसूरत टाइमिंग और 4 रन के लिए खेल दिया है आशिर ने। क्या बात है आशिर की। जहाँ बिल्कुल जाहिद का हाथ पड़ चुके थे, स्लो बॉल किया था, उसे बड़ी जबरदस्त तरीके से उठाकर सामने हिट लगाई और चौका मिला आशिर को। यहाँ पर खूबसूरत शॉट, टाइमिंग का सही इस्तेमाल किया आशिर ने और गेंद गई है 4 रन के लिए। जबरदस्त साउंड। एक रन का और इजाफा। थर्टी 34 for 1, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। तीसरे ओवर का खेल जारी है। यंग टीम है सियालकोट की, फाइटिंग स्पिरिट इसमें मौजूद है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। हार और जीत खेल का हिस्सा है, मगर आपको लड़कर हारना चाहिए। बिल्कुल 34 for 1। जाहिद अपनी बॉलिंग जारी रखे हुए हैं और बड़ी रन लगाना चाह रहे थे, देखना होगा, और कैच को ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह एक आसान कैच छोड़ने के बाद तो नुकसान उठा सकते हैं। यहाँ देखना पड़ेगा यह कितना महंगा साबित होता है कैच ड्रॉप। We have seen a few drop catches here today. Have a look at that. It was pulled high in the air and he had to run. It wasn't an easy catch, but had that taken, it would have been a very, very good catch. ट्राई जरूर की थी, रनिंग कैच था। 35 for 1। जाहिद और
और जबरदस्त बॉल। तो इसके साथ ही 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 35 for 1। Oh, edge and another 4. The thing we were talking about, that particular fielder has to be on the boundary. 39 for 1। एक और बाउंड्री रिप्ले में देखिएगा जिस तरह कट की है। और 4 रन से इजाफा हुआ। एक चीज इमरान हमें देखने को मिली है कि स्लिप लेने से कतरा रहे हैं कप्तान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नए बॉल पे स्लिप क्यों नहीं ली जा रही। वेल बॉल लेफ्ट आर्म मीडियम अहमद। चौथे ओवर का खेल जारी है। सुल्तान जिस तरह से आगाज फराम किया है सियालकोट विंग्स के बैटर ने, तो अजाइम कुछ उसके अच्छे नहीं लगते, जारहाना अंदाज रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अज़ाइम उनके बुलंद ही होने चाहिए। बड़ा स्कोर करेंगे, बड़े मार्जिन से अगर जीतेंगे तो उनके रन रेट में भी इजाफा होगा। लेकिन रहीम यार खान थंडर को भी पता है कि हम पहला मैच हार चुके हैं और इसमें कमबैक करना जरूरी है। अब फील्डिंग में तब्दीली की गई है। जी बिल्कुल, अहमद ने अब थर्ड मैन को वापस ले लिया है। अहमद को अपनी लाइन को थोड़ा सा बदलना चाहिए। थोड़ा सा स्टंप टू स्टंप अगर ये बॉल करें तो बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर अहमद अपनी बॉल को गुड लेंथ एरिया पर डाले तो इन स्विंगर भी हो सकती है, आउट स्विंगर भी हो सकती है। अहमद चौथे ओवर का खेल जारी है और इस दफा पॉइंट के ऊपर से खेले हैं 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त कट थी शाफे की। आज जिस तरह विकेट का बिहेवियर है बैटिंग के लिए साजगार नजर आ रही है, क्या कहेंगे। बहुत ही जबरदस्त विकेट है ये, देखिए बड़ा जबरदस्त स्ट्रोक ऑन दी अप खेले, कट किया इसे तमाम फील्डर्स के ऊपर से। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर राफे को। शाफे, बैग योर पार्डन, इट्स शाफे। 43 for 1। 2 गेंदें बाकी हैं चौथे ओवर की। पंजाब प्रीमियर लीग का आज का दूसरा मैच खेला जा रहा है सियालकोट विंग्स और रहीम यार खान थंडर्स की टीमों के दरमियान। और इस दफा टॉप एज हुई है, फील्डर नीचे हैं और एक और कैच ड्रॉप कर दिया। क्या फील्डिंग है यहाँ पर रहीम यार खान थंडर की। एक और पुअर जी हाँ, ये बहुत ही खराब फील्डिंग है। इस फील्डिंग को देखकर ना सिर्फ कप्तान, देखने वाले भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान कैच था। अगर आप ये कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो फिर कौन से कैचेस पकड़ेंगे। एज अ फील्डर, एज अ प्रोफेशनल आपको ये कैचेस पकड़ना होंगे। जी बिल्कुल, और इस तरह बॉलर्स का भी दिल टूट जाता है जब वो हार्ड वर्किंग करता है, जोर के साथ भाग कर आता है और आगे से टॉप एज होती है और आसान कैच ड्रॉप कर देते हैं फील्डर, तो मायूसी होती है। ऑलरेडी रन्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं। तो इसके साथ ही चौथे ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर 45 for 1। Fazur Rahman, the left arm orthodox, is going to spin this. Charges down the ground. That's up in the air. Someone is calling underneath that. This should be taken and is taken.
You have to be mentally very, very strong to take these sort of catches, and he's taken that. फंटास्टिक कैच, एक्सलेंट फील्डिंग। इस दफा कोई गलती नहीं की फील्डर ने और इस तरह एक और विकेट हासिल कर ली सियालकोट विंग्स की। रहीम यार खान थंडर्स ने रिप्ले में देखिएगा, यहाँ कोई मसला नहीं था, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था और इस तरह बहुत ही शानदार कैच पकड़ा, जबरदस्त। जी हाँ बिल्कुल, एक और नुकसान उठाना पड़ा है आशिर महमूद की सूरत में, जिन्होंने 12 रन बनाए। वापस जाना पड़ेगा अब इन्हें। ग्राउंड में हमारे साथी एंकर वहीदा अली नवाज मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। थैंक यू सुल्तान। मेरे साथ मौजूद हैं एमएनए शाजिया फरीद। मैम, कैसा लग रहा है आपको गुजरावाला में पंजाब प्रीमियर लीग का मेला सजा हुआ है? थैंक यू वेरी मच वहीदा, ग्रेट एक्साइटमेंट है और मैं पंजाब प्रीमियर लीग का शुक्रिया अदा करती हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे सब जो हैं इस वक्त एक थ्रिलिंग सिचुएशन में हैं, पोजीशन में हैं कि वो गुजरांवाला में, ख़ुसूसन गुजरांवाला में हम शायद इससे पहले सोच भी नहीं सकते थे कि वो लाइव जो है वो दिखाया जा रहा है। जियो सुपर का, जियो टीवी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो माशी तरक्की की तरह खेलों की तरक्की जो है वो भी हमें नज़र आती है। मैम, जैसे आपने कहा खेलों की तरक्की, तो ग्राउंड में हमें उतना क्राउड ऐसा दिख नहीं रहा है। आप क्राउड को कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी, आए मैच देखें? बिल्कुल, एक इनकी तरफ से मैसेज है, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकरीरें देखी हैं, मगर ये हमारे लिए पहला एक ऐसा मौका है कि पंजाब प्रीमियर लीग जो है वो हमें यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए आई है। कल यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, आज यहाँ पे थोड़ा रश कम है, मगर आप देखेंगे कि जिस दिन यहाँ पे इनका आखिरी जो इवेंट होएगा वो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा स्टेडियम फुल होगा। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि गुजरावाला की क्राउड हमें मायूस नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वहीदा। 46 for 2। 5वें ओवर का खेल जारी है और फईदास के साथ खेले हैं। 5वें ओवर का खेल जारी है, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 47 for 2। अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं 5वें ओवर की। जी हाँ, फैज ने आते ही जादू चलाया, एक विकेट हासिल कर ली अपने ओवर में। पहले ही ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। फईदास के साथ खेले हैं हमाद। जी बिल्कुल, स्पिनर्स का राज है यहाँ पर गुजरांवाला की इस विकेट पर। जबरदस्त बॉलिंग, जितने भी स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं काफी कामयाब साबित हो रहे हैं, बॉलिंग काफी अच्छी करवाते हुए। इसके साथ ही 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 47 for 2। एंड ऑफ ओवर नंबर 5। वसीम हैदर बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है। वसीम हैदर, आज इनका जादू चलेगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। वसीम हैदर अब बॉलिंग में आए हैं, दफाई दास के साथ खेले हैं शाफी। जब भी विकेट गिरती है तो प्रेशर तो बिल्डअप होता है सुल्तान, और जिस तरह से दूसरी विकेट गिरी है सियालकोट विंग्स की, तो अभी शाफे हैं और हमाद आए हैं साथ देने के लिए, तो दफाई दास के साथ खेले हैं। तो पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा है। इमरान, फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स को बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ग्रास रूट लेवल से फील्डिंग और फिटनेस 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक करती हैं। अगर आप अच्छे फिट हैं तो आपकी फील्डिंग बहुत मयारी हो सकती है, तो फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ अपनी फील्डिंग को बहुत बेहतर बनाना है। जी बिल्कुल, फील्डिंग का म्यार बेहतर होगा तो जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। और इसी दौरान ही कदमों का इस्तेमाल किया है हमाद ने और 4 रन हासिल किए हैं, तो इस तरह स्कोर बिल्डअप होता हुआ पहुंचा है 52 पर। जहां बड़ा जबरदस्त शॉट था
इन्हें पता था फील्डर कहां पर तैनात हैं, उसके ऊपर से खेल दिया जबरदस्त तरीके से 4 रन के लिए। जी बिल्कुल, कदमों का इस्तेमाल किया सुल्तान और 4 रन का और इजाफा हुआ और अपील की है, अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया है। करीबी मामला जरूर था लेकिन लेग स्टंप को मिस करेगी ये बॉल, क्योंकि एंगल से बॉल कर रहे हैं, आर्म के साथ अंदर को लाए, थोड़ा सा बाहर निकल गया, लेग स्टंप को मिस करता हुआ। देखिए जी हाँ, उनकी तीनों लेग्स स्टिक्स नजर आ रही थी। लेग को इसका मिस मतलब करते बड़ा हुए जबरदस्त फैसला अंपायर का, मजबूत असाब के मालिक। और दोनों अंपायर भी गुजरांवाला से हैं। जब बॉल को टच होती है बैट के साथ तो साउंड की आवाज आती है, तो ये जो साउंड है वो कहां से आता है सुल्तान? जहां ये स्टंप माइक के थ्रू ये साउंड जो है वो हम तक पहुंच पाता है। ये सब जिलाली परचम पाकिस्तान का। अच्छा बॉल, अच्छी बॉलिंग अब तक वसीम हैदर। एक बाउंड्री जरूर कंसीडर की थी अपने इस ओवर में। इसी के साथ ही ओवर खत्म हुआ, 6 ओवर 52 पर 2। सियालकोट विंग्स 6 ओवर पावर प्ले के खत्म हो चुके हैं और 52 फॉर 2। ये बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग है फैज की जानिब से, लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए टाइट बॉलिंग। ये पावर प्ले, जबरदस्त चौके और छक्के हमें देखने को मिले, साथ ही साथ सियालकोट को नुकसानात का भी सामना करना पड़ा। अपील जरूर की थी सुल्तान और ये पावर प्ले जबरदस्त। शानदार कट और इस दफा कट की है। सातवें ओवर का खेल जारी है, स्कोर 53 फॉर 2। कुछ कैचेस ड्रॉप भी हुए लेकिन कुछ अच्छे कैचेस देखने को भी मिले इस पावर प्ले में। फुल ऑफ हैपनिंग्स वाज दिस पावर प्ले, जिसके इख्तिताम पर सियालकोट की टीम एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया है। फील्डर मौजूद है वहां पर, एक बहुत ही बेहतरीन कैच हो सकता था। कोशिश जरूर की थी, डाइव भी लगाई थी लेकिन गेंद काफी आगे गिरी थी। रिप्ले भी देखिएगा, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया है। जी बिल्कुल, फिफ्टी 54 फॉर 2। कोशिश जरूर की थी जी सुल्तान। फिफ्टी 54 फॉर 2। सातवें ओवर का खेल जारी है। चवन शाफी इंडी पर नॉट आउट, 19 रन बना चुके हैं। दफाई अंदाज के साथ खेले हैं शाफी। सातवें ओवर का खेल जारी है। सुल्तान जहां बिल्कुल रन्स अच्छे हैं, रन्स की तादाद बुरी नहीं है। अब अगर थोड़ा सा संभल कर भी खेलना चाहें तो संभल कर खेल सकते हैं, मगर इन्हें कोशिश करना होगा कि तसलसल को बरकरार रखें। जी बिल्कुल, अंदाज के साथ खेले हैं। तो इसके साथ ही 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है
56, 2 खिलाड़ियों को नुकसान। आज बड़ी तादाद इस ग्राउंड में मौजूद है शायकीन क्रिकेट की। जी बिल्कुल, वसीम हैदर एक मरतबा फिर आए हैं बॉलिंग के लिए। 8वें ओवर का खेल जारी है। सुल्तान (57 for 2). आठवें ओवर का खेल जारी है और वहाँ कट की है, गेंद जारी है बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। जी हम बहुत ही लेट कट करने में कामयाब हो गए। उन्हें पता था फील्डर कहां पर तैनात है, तेज बॉल किया था, उसे लेट कट किया और कामयाबी मिली यहां पर शाफे को। जी बिल्कुल, आखिरी लम्हात पर कट की थी शाफे ने। रिप्ले में देखिएगा, जबरदस्त, क्या बात है। 61 for 2। आठवें ओवर का खेल जारी है और इस तरह 2 रन का और इजाफा हुआ। 61 for 2, 63, 2 रन का और इजाफा हुआ है। 8वें ओवर का खेल जारी है। बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म ये पंजाब प्रीमियर लीग नौजवान टैलेंट को हंट करने के लिए बहुत ज़रूरी एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है पंजाब प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट की जानिब से। नौजवान खिलाड़ियों को, टैलेंटेड खिलाड़ियों को अपने हुनर को दिखाने का। इस तरह के मौके बार बार मिलते नहीं हैं और जब मिल जाएं तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, 8वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर है 63 for 2। वसीम हैदर अपनी बॉलिंग जारी रखे हैं। फरीदास के साथ खेले शाफे। रहीम यार खान थंडर्स और सियालकोट विंग्स की टीमों के दरमियान मैच जारी है। हमाद और शाफे। स्लो रन रेट चल रहा है इस वक्त। बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हुए शाफे, वसीम हैदर और एक रन के लिए और खेल दिया है। 8वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर है 65 for 2। लास्ट बॉल इज कमिंग अप। 8वें ओवर की आखिरी गेंद है। 65 for 2। तो इसके साथ ही 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। स्कोर है 66 for 2। सियालकोट विंग्स की टीम। रहीम यार खान थंडर और सियालकोट विंग्स के दरमियान आज जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में। और इस दफा कट किया है। ओ, कैच की कोशिश जरूर की थी लेकिन कैच को ड्रॉप कर दिया। बहुत कीमती कैच था, अगर कैच पकड़ लेते तो रिजल्ट ही कुछ और होते। जी हाँ, एक्सक्यूज कोई नहीं है क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं। आपको इस किस्म के कैचेस पकड़ने हैं। तेज जरूर थी लेकिन सीधी हाथ में थी। कुछ इस भी हो किस्म सकता के था। कैचेस आप ड्रॉप नहीं कर सकते। ये तीसरा कैच आज का जो गिरा दिया थंडर्स ने। सुल्तान जैसे स्पिन बॉलर आए हैं तो स्कोर रुक सा गया है। लेकिन ये ज्यादा देर रुकेगा नहीं। अगर आप कैचेस छोड़ते रहेंगे तो ये स्कोर रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल 66 for 2। 9वें ओवर का खेल जारी है और जबरदस्त कट की इस दफा पॉइंट और कवर के दरमियान से गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। मैं आपको बता दूं इमरान के ये लड़का कट बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेलता है। अभी तक अपने 50% रन्स इन्होंने कट शॉट पर खेले हैं और ये बॉल शायद कट के लिए नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत लेट जाकर कट किया
और दोनों फील्डरों को चीरते हुए ये गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। सुल्तान, अक्सर बैटर्स की ये एक खूबी होती है कि वो कट के ऊपर उनको महारत हासिल होती है। तो शाफे को भी अपनी कट पर काफ़ी महारत हासिल है, जिसकी वजह से वो लास्ट लम्हात तक कट मार देते हैं। जी हाँ, स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो लेग साइड पर इतने स्ट्रांग नहीं है शाफे, तो आपको उन्हें लेग साइड पे बॉलिंग करनी चाहिए। एक बार फिर से कट किया, फिर से रन मिलेंगे। $71 for 2। 9वें ओवर की लास्ट बॉल बाकी है। बड़े दिल से आशा हमाद 9 पर, शाफे 33 पर। सियालकोट विंग्स और इस दफा डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले, 1 रन का और इजाफा हुआ। तो इसके साथ ही 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। स्कोर है 72 for 2। पवेलियन एंड से वसीम हैदर। जी बिल्कुल, वसीम हैदर ने 2 ओवरों में 15 रन दिए हैं और अपना तीसरा ओवर करवाने के लिए आए हैं और 10वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 73 for 2। शाफे हैं 33 पर, हमाद है 11 पर। तो वसीम हैदर की कोशिश होगी कि किसी तरह से ब्रेक थ्रू दिलवाया जाए अपनी टीम को। जी हाँ, बिल्कुल रोकना होगा सियालकोट को 150 रन के अंदर। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन 1 ही रन मिल सकेगा। 10वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 74 for 2। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के सिलसिले का आज का दूसरा मैच खेला जा रहा है रहीम यार खान और सियालकोट विंग्स की टीमों के दरमियान। और इस दफा जबरदस्त हेड लगाई है 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 80 for 2। वसीम हैदर। जहां इस बार गेंद के नीचे आने में कामयाब रहे, जबरदस्त शॉट, हिलने का भी मौका नहीं दिया और ये कमाल का छक्का। क्लासिकल टाइमिंग थी, क्या टाइमिंग थी। और दूसरा रन की कॉल जरूर की है। 81 for 2। तो 2 स्कोर सियालकोट का काफी अच्छा है इमरान, अभी तक 81 रन बन चुके हैं। ज्यादा रिस्क लेने की अभी जरूरत नहीं है, अभी 10 ओवर पीछे बाकी हैं और 8 विकेटें भी इनके हाथ में मौजूद हैं। तो काफी अच्छी मुस्तहकम पोजीशन में इस वक्त सियालकोट की टीम। तो शाफे 34 पर नॉट आउट है, हमाद नॉट आउट है 18 पर और हल्का सा फ्लिक किया था 1 रन के लिए। $82 for 2। Last ball is coming up। तो इसके साथ ही 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 83 for 2। एंड ऑफ ओवर नंबर 10। एहसन, जिनका ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में उन्होंने 6 रन दिए। जी बिल्कुल, और इस तरह दफई अंदाज के साथ खेले 1 रन का और इजाफा। कमेंट ओवर टू दानिश अनीस। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। मैं इस वक्त साइड लाइन से मौजूद हूँ प्रेसिडेंट पाकिस्तान MMA फेडरेशन बाबर राजा साहब के साथ, जो ना सिर्फ गुजरांवाला क्रिकेट एंजॉय करने आए हैं बल्कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी शेयर करने आए हैं। बाबर राजा साहब, पिछले कुछ माह से ज़बरदस्त प्लानिंग जारी है। पाकिस्तान MMA फेडरेशन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है एंड इट इन्वॉल्व्स पाकिस्तान एंड इंडिया। आप प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ ये न्यूज़। जी दानिश भाई, फाइनली हमें परमिशन मिल गई है। पाकिस्तान इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो प्रो सीरीज़ है IFT 3, वो हम आज अनाउंस कर रहे हैं इंशाल्लाह। और 27 अक्टूबर
ये होने जा रहा है शाम को 6 बजे एसए गार्डन्स एम्फी थिएटर, वहाँ का एक ज़बरदस्त कोलोसियम है, वहाँ पर हम ये इवेंट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जियो और जियो सुपर हम और आप साथ साथ हैं और इस इवेंट को, और ऑब्वियसली ये जो फाइट्स हैं, ये मेरा ख्याल है कि एशिया या फिर वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी वो फाइट्स हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वाहिद गेम है जिसमें आप कह के मार सकते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द इन अ वे पाकिस्तान एमएमए फेडरेशन तारीख रकम करने वाली है। जैसे बाबर राजा साहब कह रहे हैं बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, भारत से एमएमए फाइटर्स आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कार्ड बना हुआ है जो फाइटर्स का कार्ड होता है। और इन केस यू डोंट नो, ऐसे गार्डन एम्पी थिएटर लाहौर की बात हो रही है, 27 अक्टूबर को लाहौर में ये इवेंट होने जा रहा है। इस फाइट कार्ड के बारे में बताएं बाबर राजा साहब, क्योंकि एक से बढ़कर एक फाइट्स लाइनअप की हुई हैं आपने। जी दानिश भाई, इसके अंदर पाकिस्तान के जो टॉप प्रो के फाइटर्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और इंडिया के जो टॉप प्रो के फाइटर्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। मामोश रज़ा, रफ़ीक आफरीदी, किलर जट, उसके अलावा बिलाल, उसके अलावा हमारे जो इस्लामाबाद के लड़के हैं हैदर सत्ती, मतलब आप नाम लें, और वो जो टॉप के हमारे फाइटर्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो सब इकट्ठे होके पहली दफ़ा जो पाक इंडिया फ़ाइट है, और जिसके अंदर सारी फाइट्स पाकिस्तानी और सारी फाइट दूसरी तरफ इंडियंस हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। एमएमए एज अ स्पोर्ट की हम बात कर लेते हैं। दुनिया भर में तो डेकेड से ये काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान का बड़ा नाम हो गया है ग्लोबल स्टेज पर। देयर आर सेवरल फाइटर्स जो कि दुनिया भर में जाके डोमिनेट करना शुरू हो गए हैं। आपको लगता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में पाकिस्तानी टीम डोमिनेट करेगी, क्योंकि इंडियन साइड से बड़े ज़बरदस्त फाइटर्स आ रहे हैं? देखिए, इंडिया का जो स्ट्रक्चर था हमने उसको स्टडी किया जब हमने फेडरेशन डेवलप की आज से 7 साल पहले, तो हमने काफ़ी मुल्कों का जो एक मॉडल था उसको स्टडी किया। इंडिया में एमेच्योर पे बहुत काम हो रहा था, तो हमने ये दो, चूँकि ये एक प्रो का लेवल है, इससे पहले एक पूरी नर्सरी डेवलप करनी पड़ी हमें, जगह जगह गांव-गांव घर घर जाके लोगों को पहले तो हमें एमएमए समझाने में मुश्किल हुई, और बहुत दफ़ा वो मुत्तहिदा मजलिस अमल समझ रहे होते थे कि यार, लेकिन ये कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ग्रो किया। 3 नेशनल चैम्पियनशिप्स हम करा चुके हैं एमेच्योर लेवल पे, जो इसकी नर्सरी है जिस पे काम करना ज़रूरी था। अभी हमारी माशाल्लाह 4थी नेशनल चैम्पियनशिप चल रही है। हम तकरीबन पाकिस्तान के हर कोने में जाके ट्रायल्स कर रहे हैं। हमने गिलगित जाके ट्रायल कर लिए, कोयटा के कर लिए, पंजाब के हो गए, आगे सूबों के रह गए, और ये सारे के सारे इकट्ठे होकर नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लेते हैं, वो भी नवंबर में है। तो कहने का मकसद ये कि जब हमने एमेच्योर पे काम करना शुरू किया, जिस पे कोई काम नहीं कर रहा था, तो उसके बाद अब ये एक जो लोग ऊपर आ रहे हैं ये बहुत ही कमाल करेंगे, उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो माशाल्लाह जो अब हमारे पास लॉट है जो पाकिस्तान इंडिया है, मुझे बहुत उम्मीद है। ये हमारा तीसरा इवेंट है बाय द वे। एक हम पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान कर चुके हैं जो प्रो का इवेंट था IFT 1, एक हम पाकिस्तान वर्सेस ईरान कर चुके हैं, और दोनों हम हार चुके हैं लेकिन पाकिस्तान इंडिया है, समझें कि ये सारी की सारी तैयारी हो रही थी इस इवेंट के लिए, और इसमें इंशाल्लाह हम जीतेंगे। Babar Raja Saab, best of luck for the event. Ladies and gentlemen, note down the date. It's 27th of October, SA Garden, MP Theatre, Lahore. On the 27th of October, Jio Super पर ये तमाम फाइट्स बराह रास्त नशर की जाएंगी। Back to the com box. बहुत शुक्रिया आपका दानिश अनीस शेख, जिना स्टेडियम गुजरावाला में मौजूद थे, और पंजाब प्रीमियर लीग 2024, और ये फील्डिंग का एक बड़ा ही शानदार मुजाहरा, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब उन्होंने आखिरी लम्हे पर गेंद को बाउंड्री से रोकने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। तो इस वक्त रहीम यार ख़ान की टीम जो है वो पूरी एफर्ट करती हुई, लेकिन कल जो मोमेंटम हासिल किया सियालकोट विंग्स की टीम ने कामयाबी के साथ, आज उस मोमेंटम को वो कंटिन्यू करते हुए 11.3 ओवर के खेल में 90 और 2 खिलाड़ी उनके आउट है। कर पवेलियन लौट चुके हैं, हमाद बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 23 रन स्कोर किए हैं 22 गेंदों पर, और शाफे ने, जिनको आज बड़ी फराख दिली का फील्डिंग साइड ने मुजाहरा किया, 3 मौके मिले, 38 रन पर वो बैटिंग कर रहे हैं। सियालकोट विंग्स, जिसको पहले मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा था, कल उन्होंने एक बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की सलीम की जारहाना बैटिंग के साथ, और आज इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए। जी बिल्कुल, 91 for 2 फैज़ अपनी बॉलिंग जारी रखे हुए थे, अपना तीसरा ओवर करवाते हुए बहुत ही
ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं फैज़। और आज सितारों की कहकशां पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जिन्ना स्टेडियम सियालकोट में मौजूद थी। आज का ये तीसरा मैच जिन्ना स्टेडियम सियालकोट में पंजाब प्रीमियर लीग 2024। कदमों का इस्तेमाल किया, जोरदार शॉट, गेंद उनके बल्ले का बारी किनारे लेती हुई हवा में, और फील्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की, तो शाफे की इनिंग अपने इख्तिताम को पहुंची। तो शानदार कह लिया, इस तरह बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे शाफे, तो नुकसान उठाना पड़ा सियालकोट विंग्स की टीम को शाफे की सूरत में। तो फैज ने एक और विकेट हासिल कर ली। बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी थी। रीप्ले में देखिएगा जिस तरह से आउट होने का मंजर आपकी स्क्रीन पर। और ये जो बाएं हाथ के बॉलर का एक मखसूस स्टाइल होता है खींच के गेंद करने का, बिल्कुल इस बार वैसे ही गेंद की इन्होंने। और डिपार्चर शाफे सलीम का 33 गेंदों पर 5 चौकों के साथ 38 रन बनाकर आमिर के हाथों, फैज के हाथों पवेलियन लौटते हुए। और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं शाफे के जाने के बाद सलीम, जिन्होंने कल बड़ी जारहाना बैटिंग की थी, अब वो बैटिंग करने के लिए आए हैं। और ये शाफे के आउट होने का मंजर, टाइम नहीं कर पाए गेंद को, और एक आसान कैच आमिर ने लिया। कोई गलती उन्होंने नहीं की, हालांकि 3 कैच रहीम यार खान की टीम उनके ड्रॉप कर चुकी थी। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 इस ओवर में आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार हैं फैयाज। सामना करेंगे इन फॉर्म बैट्समैन सलीम। शाफे के आउट होने के बाद वो बैटिंग करने के लिए आए हैं। और ये एक इनफॉर्म बैट्समैन होने की निशानी, पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को निकाल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जहां पर फील्डर मौजूद हैं। और इसी के साथ उन्होंने अपने अकाउंट को ओपन किया। तो अब 12 ओवर का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा। रहीम यार खान के खिलाफ सियालकोट विंग का स्कोर 3 विकेट पर 92। और अब शुएब सुल्तान बॉलिंग करने के लिए आए हैं रहीम यार खान थंडर्स के लिए। उनका सामना करेंगे इन फॉर्म बैट्समैन सलीम, जिन्होंने 1 रन स्कोर किया है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, और सलीम ने जोरदार तरीके से इस गेंद को घुमा दिया, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद हैं। और अगर इसी अंदाज में सियालकोट विंग की टीम ने रहीम यार खान थंडर के खिलाफ अपनी बैटिंग जारी रखी, तो जो प्रोजेक्टेड स्कोर इमरान नज़र आ रहा है वो 150 प्लस है। और ये कुछ खवातीन जो कि जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में मौजूद हैं, पंजाब प्रीमियर लीग के इस मैच से लुत्फ़अंदोज़ होती हुई। तो मैं इमरान जो बात कर रहा था, आज बड़ी तादाद में हर स्टैंड में तमाशाई मौजूद हैं। और इसी के साथ शुएब को कामयाबी मिली। इस बार हम्माद जोरदार शॉट खेलते हुए फील्डर को कैच दे बैठे। जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, तो सुहेब ने आते ही पहली विकेट हासिल कर ली। ऑफ ब्रेक बॉलर थे सुहेब, और बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे एक्स्ट्रा कवर पर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा। मूसा अजीम आने वाले बैट्समैन, सुहेब जिनको पहले ही ओवर में कामयाबी मिली, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर ओवर द विकेट। उनकी पहली गेंद को कलाइयों की मदद से ऑन साइड पर मोड़ दिया है। जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचे, दोनों बैट्समैनों ने बड़ी उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट मुजाहरा करते हुए दूसरा रन हासिल किया। तो बात मैं कर रहा था सितारों की कहकशां की, तो आज का पहला मैच फैसलाबाद और मुल्तान की टीमों के दरमियान खेला गया, जहां पर 39 रन से कामयाबी हासिल की फैसलाबाद की टीम ने मुल्तान की उस टीम के खिलाफ जिसमें टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान, टेस्ट ओपनर सलमान बट, इमरान नज़ीर जैसे खिलाड़ी शामिल थे। और आज के दूसरे मैच में गुजरात किंग्स ने गुजरावाला को शिकस्त दी, और ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट में उनका सफ़र जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा है। 66 रन से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और जिस अंदाज में अब तक सियालकोट की टीम ने यहाँ पर बैटिंग की है, अगर इसी अंदाज में इमरान इन्होंने यहाँ पर अपनी बैटिंग को जारी रखा, तो आज के तीसरे मैच का नतीजा भी पहले बैटिंग करने वाली टीम के हक में ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट स्कोर जो है 156 आ रहा है। अगर सलीम ने जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग की तो स्कोर बिल्ड अप हो सकता है। इस बार अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए ऑन साइड पर धकेल दिया इस गेंद को, और जब तक फील्डर इस गेंद तक पहुंचते, शुएब का ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा। उनके पहले ओवर में 5 रन बने और उन्होंने हम्माद की विकेट हासिल की। 13 के बाद सियालकोट विंग्स 97 4 विकेटों के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है जाहिद।
अपने पहले 2 ओवर में काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं। 24 रन जाहिद ने दिए। सलीम उनका सामना करेंगे। 3 गेंदों पर 3 रन सलीम ने बनाए हैं। मूसा ने भी 3 गेंदों का सामना किया है। 2 नए बैट्समैन और ये मौका है रहीम यार खान थंडर की टीम के लिए कि यहाँ पर इस मैच में वो वापसी कर सकते हैं, क्योंकि एक मरहले पर लग रहा था कि एक लंबा स्कोर करने में सियालकोट विंग्स की टीम जो है वो कामयाब होगी, लेकिन ये के बाद दी गिरे 2 विकेटें गिरी। पहले शाफे आउट हुए, उसके बाद अम्माद को पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन ये ख़तरे की अलामत है कि बैट जो है वो उसको बड़े इन्हिमाक के साथ गेंद को मिडल कर रहे हैं अपने बैट से सलीम, जो कि इन फॉर्म बैट्समैन है, बड़ी अच्छी फॉर्म में है। कल उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग खेली है सियालकोट विंग्स के लिए। जाहिद बाएं हाथ से गेंद करने वाले तेज बॉलर, और इस बार भी आखिरी लम्हे पर बड़े खतरनाक अंदाज में इस बार गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेले सलीम। और इसी के साथ 100 रन गुजरावाला के जिना स्टेडियम में मुकम्मल हुए सियालकोट विंग्स के 4 विकेटों के नुकसान पर 13.2 ओवर के खेल में। जी बिल्कुल, इसके साथ ही सेंचुरी मुकम्मल हुई सियालकोट विंग्स की टीम। तो शायकीन की तादाद गुजरावाला स्टेडियम में बढ़ती हुई। तो ग्रांड रन रेट या हुसैनी 7.50 है। तो रन रेट को बिल्डअप करना होगा, बढ़ाना होगा। अगर अच्छा टारगेट देना है तो मूसा और सलीम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दें। बिल्कुल वजह फरमाया इमरान आपने। और अगर कल इन्होंने 162 का टारगेट चेस किया है तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो इनको एक अच्छा स्कोर करना चाहिए। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए पंजाब प्रीमियर लीग एक बेहतरीन मौका, और इस बार जोरदार तरीके से गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हुए मूसा। और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल इस वक्त आपके लिए बराह रास्त जिना स्टेडियम गुजरावाला से पंजाब प्रीमियर लीग के मुकाबले पेश कर रहा है। और कराची प्रीमियर लीग 1 से 16 नवंबर तक नया नाज़माबाद क्रिकेट ग्राउंड पर मुनक्किद होने जा रही है, जिसमें 8 टीमों के दरमियान मुकाबला है। तो पंजाब प्रीमियर लीग के बाद कराची प्रीमियर लीग पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर आप देख सकेंगे। और का कट किया था, कीपर ने मिस आउट करके और 2 रन का और इजाफा हुआ। तो ये बहुत अच्छी साइन है कि पंजाब प्रीमियर लीग के बाद फिर एसपीएल कराची प्रीमियर लीग तो क्रिकेट का तड़का जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद ने बड़ी शानदार इनिंग खेली। अपने करियर में दूसरी मरतबा 150 का हिस्सा उन्होंने अबूर किया। अब्दुल्ला शफीक भी सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेले, फील्डर यहाँ पर मौजूद है, जल्दी करना पड़ेगी दोनों बैट्समैनों को, और ओवर थ्रो का रन होगा यहाँ पर। बिल्कुल उम्दा रनिंग। और इन चीज़ों से इज्तिनाब करना होगा रहीम यार खान थंडर की टीम को, क्योंकि जो दबाव उन्होंने 2 ये के बाद दी गिरे विकेटें गिरने के बाद हासिल किया था, ये गैर ज़रूरी थ्रो थी, क्रीज में मौजूद थे। और यहाँ पर फील्डर जो कि बैकअप पर मौजूद थे, उन्होंने थोड़ी सी सुस्ती का मुजाहरा किया, और मूसा ने देखा और उन्होंने जो है वो दूसरा रन मुकम्मल किया। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इदारों के लोग भी मौजूद हैं इस मैच को कामयाब बनाने के लिए, सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ये नौजवान। अच्छा ओवर इस बार जाहिद का, काफ़ी उम्दा उन्होंने इस ओवर में बॉलिंग की, और अब तक उन्होंने बल्लेबाजों को ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका फराहम नहीं किया। तो उनके इस ओवर में 8 रन बने। तो 14 के बाद सियालकोट विंग्स 105 4 विकेटों के नुकसान पर। और बॉलिंग में एक बार फिर सोहेब आए हैं, जिसने अपने पहले ओवर में 1 विकेट ली थी और 5 रन दिए थे। सोहेब अपना दूसरा विकेट आएंगे। का इस्तेमाल जरूर किया था मूसा ने। तो सोहेब का पहला ओवर काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया और सिर्फ 5 रन दिए थे। लेकिन यहाँ पर अब आखिरी 5 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा सियालकोट विंग्स के इनिंग में। तो अब देखना ये होगा कि सलीम और मूसा किस तरह की बैटिंग करते हैं। एक जारहाना इनिंग की ज़रूरत
एक और बड़ी इनिंग की ज़रूरत सियालकोट विंग्स को सलीम की तरफ से। कल उन्होंने बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था, नाकाबिले शिकस्त रहे थे और अपनी टीम की जीत में किरदार अदा किया था। तो पंजाब प्रीमियर लीग के हवाले से मैं बता रहा था कि नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को उजागर करने का एक बेहतरीन मौका, और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इन मैचों को बराह रास्त नशर कर रहा है। तो इन खिलाड़ियों को अपने आप को इस प्लेटफॉर्म से क्रिकेट की दुनिया में रोशनास कराने के लिए एक बेहतरीन मौका है। कदमों का इस्तेमाल किया, ऊंचा खेले हैं फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन गेंद उनके आगे गिरी और अच्छी कोशिश, एक रन दोनों बल्लेबाजों ने हासिल किया। खतरे तो अब मोल लेने पड़ेंगे इमरान, क्योंकि अब आखिरी कुछ 33 गेंदों का खेल बाकी है। जी बिल्कुल, अगर जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करेंगे तो एक अच्छा टारगेट सेट करेंगी रहीम यार खान की टीम को। तो सियालकोट विंग्स की टीम आज कोई खास बैटिंग नहीं कर सकी, अभी सिर्फ 108 रन हुए हैं और प्रोजेक्टेड स्कोर 152 आ रहा है। सुहेब, और इस बार गेंद को कनेक्ट करने में कामयाब हुए हैं, फील्डर यहां पर मौजूद नहीं है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस तरह के शॉट की जरूरत है। जी बिल्कुल, सलीम जो कि जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करते हैं, बिलाखिर पहली बाउंड्री हासिल कर ली सलीम ने। जिस तरह कल जारहाना अंदाज के साथ बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था सलीम ने, और आज अभी भी इसके बाद 5 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा इस गेंद के बाद। तो देखते हैं क्या करते हैं सलीम। और ये एक लूज बॉल थी सुहेब की, उनकी अगली गेंद अच्छी गेंद जिसको उम्दा अंदाज से ऑन साइड पर खेले और बड़ी उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट। दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने तेजी के साथ। तो इसके साथ ही 15वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 114, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो अहमद आए हैं अटैक के लिए, नौजवान काफी हाइट के मालिक है और आज वो टेम्पो बना नहीं पाए हैं मूसा। कल जो टेम्पो बनाया था सलीम ने, नौजवान खिलाड़ी हैं, 11 गेंदों पर उन्होंने 10 रन स्कोर किए हैं और सलीम ने अब उनको कुछ कहा है और टाइम नहीं कर पा रहे हैं। और सियालकोट विंग्स के रन्स बनाने की रफ्तार जो है वो कुछ थम सी गई है। नीचे ग्राउंड के नीचे दानिश मौजूद है। जी दानिश। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। मैं इस वक्त साइड लाइन से मौजूद हूँ रहीम यार खान थंडर्स के CEO खलीक मिनाज साहब के साथ। खलीक मिनाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आपकी टीम माशाल्लाह से अच्छा परफॉर्म कर रही है। व्हाट मैटर्स इज यंगस्टर्स आपके सामने खेल रहे हैं, आई एम श्योर दैट्स व्हाई यू एंटर्ड दिस टूर्नामेंट। जी बिल्कुल, हमारा बेसिक मकसद ही ये था कि जो पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे पंजाब की यूथ को एक हम ऐसा मौका फराहम करें कि वो अपनी जो उनको अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियतें दी हुई हैं वो उनका इजहार कर सकें। और ये जो पंजाब प्रीमियर लीग है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म पंजाब के लोगों को दस्तयाब हुआ है और ख़ास तौर पे ये यूथ को ये मौका मिला है कि वो अपनी जितनी उनके पास अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हुई हैं उसको बरूए कार लाते हुए और जो सीनियर लोग हैं उनके सामने अपने आप को शोकेस करें और उनका रास्ता आगे आने वाले दिनों में PSL से होता हुआ नेशनल टीम तक जाए। सर, एक तो एक्सपीरियंस है जो इन यंगस्टर्स को आ रहा होता है और दूसरा एक्सपीरियंस ये है जो पसे पर्दा आप महसूस कर रहे होते हैं। इनकी खुशी में आपको खुशी हो रही होती है, ये कामयाब होते हैं तो आपको लगता है आप कामयाब हो रहे हैं। डू यू शेयर ऑल दीज फीलिंग्स एज वेल? जी बिल्कुल। ये देखें जी, एक हम टीम है और इसमें जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ये जब परफॉर्म करते हैं तो हम सब इसको सेलिब्रेट करते हैं और ये चाहे कोई जीते या हारे, ये दोनों टीम्स हैं, ये दोनों पाकिस्तान की टीम्स हैं, दोनों हमारी टीम्स हैं। तो ये नौजवान नस्ल जीत रही है तो मुझे ये खुशी होगी कि कोई भी टीम जीते तो ये हमारी यूथ स्पोर्ट्स की तरफ आ रही है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। खलीक मिनाज साहब, लास्टली गुजरांवाला में मेला लगा हुआ है, गुजरांवाला शहर की बात ना हो थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी, रौनकें बहाल हुई हुई हैं, लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जोक दर जोक इंजॉय कर रहे हैं। इस किस्म के सेंटर्स को और ज़्यादा डेवलप और इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है ताकि और फुटफॉल आए और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले जनरेशन को। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये देखें कि गुजरांवाला में ये स्टेडियम 1981 में बना, आज से तकरीबन 43 इयर्स पहले। और इधर सबसे पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान का हुआ और ये इधर सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किया हुआ है स्टेडियम पे। इतनी हिस्ट्री है, लेकिन ये अलमिया है कि 2000 के बाद इधर ईयर 2000 के बाद कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ
और फिर वक्त ऐसा भी आया कि यहाँ पे कोई कंसर्ट हो रहा है या सियासी जलसे हो रहे हैं, और जो बेसिक इसका मकसद था कि यहाँ पे क्रिकेट हो, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये हम इंतज़ामिया जो इसकी पंजाब प्रीमियर लीग की और गुजरांवाला की जितनी स्पोर्ट्स के लोग हैं और जो इतनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मुबारकबाद पेश करते हैं कि सब ने मिल के इस जगह को वापस क्रिकेट के लिए बहाल किया है। और ये जो आपने कहा कि इस जैसे और भी जो बनने चाहिए, जगह बननी चाहिए, तो यकीनन जितने भी छोटे शहर हैं उधर भी स्टेडियम्स बनने चाहिए, ताकि लोग जो इस वक्त बच्चे हैं ख़ास तौर पे, वो हर वक्त मोबाइल्स और टैब्स में गुम होते हुए और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, उनको हम खेल के मैदान फराहम करें, उनके अंदर जज्बा पैदा करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें और अपनी एनर्जी को इस तरीके से, पॉजिटिव तरीके से हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए कहने के दे सकें हमें। Absolutely. Khalik Minhas sir, best of luck for the tournament and for the future as well. Thank you Ladies very and much. gentlemen, the CEO of Rahim Yar Khan Thunders, Khalik Minhas sir. Back to the combox. बहुत शुक्रिया दानिश अनीश शेख। जिस दौरान दानिश अनीश शेख ग्राउंड इंटरव्यू कर रहे थे, एक बहुत ही अच्छा ओवर किया अहमद ने, और पवेलियन एंड की जानिब से उन्होंने 16वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और मूसा उस ओवर में एक चौका लगाने में कामयाब रहे। लेकिन आखिरी गेंद पर सिंगल बन सकता था, लेकिन सलीम ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अब 4 ओवर का खेल बाकी रह गया है। 24 गेंदें अब सियालकोट विंग्स की इनिंग में बाकी हैं और सलीम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक को अपने पास रखें, जो 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और वो मोमेंटम जो हासिल किया था सियालकोट विंग ने इब्तिदाई ओवर्स में, अब वो किसी हद तक टूटता हुआ। इसी दौरान हसन अपने ओवर की पहली गेंद करते हुए स्लो वन किया, बीट करने में कामयाब रहे वो। तो आखिरी ओवर काफ़ी अच्छे रहे हैं। और पंजाब प्रीमियर लीग 2024 मैच नंबर 3 डे नंबर 4 का, और एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था कि सियालकोट विंग्स की टीम 160 से ज़्यादा रन करेगी, लेकिन थोड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, मुस्तकिल डॉट बॉल मूसा की तरफ से, और इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। क्या बात है सलीम की, जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करते हैं और हिट लगा दी है हसन को 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग, रिप्ले में देखिएगा जिस तरह बॉल को उठाया है और गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। और एक मीडियम फास्ट बॉलर को इस तरह खेलना आसान बात नहीं है, लेकिन सलीम मुकम्मल फॉर्म में है। जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, गेंद का रुख मोड़ देते हैं और बड़े ही बासलाहियत बैट्समैन है। एक मरतबा फिर हसन आई गेंद की और इस बार ऑन साइड पर खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पलक झपकते में 4 रन के लिए। शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर सलीम के बल्ले से एक और बाउंड्री निकली, तो जबरदस्त बैटिंग का सिलसिला जारी है सलीम के बैट से, और छक्का और चौका बैक टू बैक 2 बाउंड्री हासिल की है। तो हसन जो कि इस मैच में पहला ओवर करने के लिए आए हैं रहीम यार खान थंडर की तरफ से, तो अब तक वो काफ़ी दबाव में होंगे, क्योंकि इस ओवर में 3 गेंदों पर वो 10 रन कंसीड कर चुके हैं, एक छक्के और चौके की शक्ल में। और इन 2 शॉट्स के साथ सलीम का एतमाद बढ़ा होगा और यकीनन अब सियालकोट विंग ने एक बार फिर एक अच्छे स्कोर की तरफ देखना शुरू कर दिया है। हसन पार्ट टाइम बॉलर है सैयद याहिया हुसैनी, और इस बार भी बहुत खूब खेले हैं, उम्दा खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर एक और छक्का। यहाँ पर छक्कों की बारिश करते हुए सलीम बहुत ही जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग कर रहे हैं। एक और छक्का देखने को मिला है इस ओवर में। वेलकम किया है हसन को छक्के और चौके और फिर छक्के के साथ। और हसन जो है इस वक्त हसरत और यास की तस्वीर बने हुए हैं, एक ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे हैं उनको, जिस तरह इमरान ने बताया कि ये पार्ट टाइम बॉलर हैं। और 17वें ओवर के लिए रहीम यार खान थंडर के कप्तान ने इनको मदऊ किया और लूट लो के अंदाज में अब तक बैटिंग की है सलीम ने। इस ओवर में 2 छक्के 1 चौका लगाने में कामयाब रहे हैं। सियालकोट विंग्स की टीम जो है एक बार फिर अपने विंग्स खोलते हुए, स्कोर को समेटते हुए, और इस बार निस्बतन अच्छी गेंद, आहिस्ता से गेंद को ऑन साइड पर खेले, दूसरा रन लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। बहुत ही गैर मयारी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर रहीम यार खान थंडर की तरफ से। तो शानदार रनिंग, 2 रन का और इजाफा हुआ
तो बेहतरीन बैटिंग का सिलसिला आज भी सलीम का, 13 गेंदें खेलकर 31 रन बना चुके हैं। कल भी जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग की थी, कल टारगेट चेस कर रहे थे और आज टारगेट दे रहे हैं, तो सलीम का बल्ला वही रन उबार रहा है। और इस ओवर में अब तक 18 रन हासिल करने में कामयाब रहे हैं सलीम। बहुत ही जारहाना बैटिंग उन्होंने की है इस ओवर में। आखिरी मर्तबा हसन, काफी कॉस्टली ओवर उनका ये रहा और इस बार गेंद को ड्राइव किया तो 19 रन इस ओवर में हासिल किए हैं सियालकोट विंग्स की टीम ने। 2 छक्के 1 चौके के साथ हसन के 17 के बाद 137, 4 विकेटों के नुकसान पर। 18वां ओवर करने के लिए अहमद, जिन्होंने पिछले ओवर में 4 रन दिए थे, 3 ओवर में 25 रन दिए हैं, गेंद करने के लिए तैयार है सलीम को। और इस बार फुल टॉस और इस गेंद को मोड़ दिया है कलाइयों की मदद से डीप स्क्वायर लेग पर। और जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते, बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट। और अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो है वो सलीम अपने पास रखना चाहते हैं। फील्डर ने कोशिश जरूर की थी, विकेट कीपर ने भी कोशिश की, लेकिन सलीम ने अपनी बरखरफ्तारी से दूसरा रन मुकम्मल किया। जी बिल्कुल, सलीम ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाह रहे हैं। 15 गेंदें खेलकर 34 रन बना चुके हैं और सलीम एक मतलब फिर सामना करेंगे अहमद का। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के सिलसिले का मैच खेला जा रहा है रहीम यार खान थंडर और सियालकोट विंग्स की टीमों के दरमियान। आज रहीम यार खान थंडर के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। जी बिल्कुल, और रहीम यार खान थंडर के लिए आखिरी जो गेंदें हैं इस ओवर की 17, वो बड़ी इंपॉर्टेंट और अहमियत की हामिल होंगी। और ये जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में मौजूद शायकीन क्रिकेट इस मैच के इख्तितामी ओवर से लुत्फानंदोज होते हुए, सलीम की बैटिंग को महजूज होते हुए सलीम की बैटिंग से। और इस बार ऑन साइड पर खेले हैं और गेंद को देख सकते हैं, फील्डर रोक नहीं सकते, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। जी बिल्कुल जबरदस्त फ्लिक किया है, रॉन्ग डिलीवरी थी अहमद की और सलीम ने उसको जबरदस्त तरीके से फ्लिक किया है लेग साइड की तरफ, फाइन लेग एरिया की तरफ। 4 रन हासिल किए हैं। और T20 क्रिकेट में जिस बल्लेबाजी की ज़रूरत होती है, जिस डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, जिस इन्हिमाक की ज़रूरत होती है, उसका भरपूर और शानदार मुजाहरा सलीम की जानिब से। जी बिल्कुल, सलीम ऑन टॉप है इस वक्त। 16 गेंदें खेलकर 38 रन बना चुके हैं, नॉट आउट है अभी तक। और इस बार अहमद ने सलीम को मौका नहीं दिया, लेकिन अंपायर को वो देख रहे हैं जिन्होंने इस गेंद को वाइट बॉल का इशारा दे दिया है। और सलीम काफी खुश हैं, लेकिन अहमद या रहीम यार खान थंडर की टीम जो है वो इस फैसले से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। जी बिल्कुल, 1 ऑफ द ओवर का सिग्नल दिया अंपायर ने। अहमद जो कि 32 रन दे चुके हैं, अपना आखिरी ओवर करवाते हुए। और इस बार उन्होंने स्लो वन किया ऑफ स्टंप के बाहर और मामला 1 रन तक महदूद रहा। और यहां पर ओवर थ्रो का एक और रन होगा। ये वो मसला है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और स्ट्राइक एक बार फिर सलीम के पास ही रहा। तो मैं आपको अगर ये बताऊं, इमरान के आखिरी 9 गेंदों पर अब तक 28 रन बन चुके हैं। और अगर रन बनाने की रफ्तार यूं ही चलती रही तो जो प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा था 154, बात तो उससे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अभी भी 15 गेंदें बाकी हैं। 40 पर नॉट आउट है सलीम। जालिमाना बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त सलीम। और इस बार सलीम ने गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड के ऊपर। फील्डर गेंद के पास पहुंचे, लेकिन इस बार दूसरा रन लेने में दोनों बैट्समैन नाकाम रहे, क्योंकि मूसा जो थे वो स्लिप हो गए। और सलीम बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, जो कि इस वक्त बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे हैं। 18 गेंदों पर 41 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे हैं। और अहमद के इस ओवर में अब तक 10 रन हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 29 रन बन चुके हैं आखिरी 10 गेंदों पर। 147 सियालकोट विंग 4 विकेटों के नुकसान पर। सुख का सांस लिया होगा रहीम यार खान थंडर ने। राउंड द विकेट आने का फैसला किया है अहमद ने इस बार मूसा के लिए।
और इस दफा मूसा ने भी बड़ी हिट लगाना चाहिए, लेकिन 2 रन का और इजाफा होगा। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे मूसा भी, लेकिन 2 रन ही मिल सकेंगे। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचे हैं 149 पर। 149 रन हो चुके हैं, मूसा पहुंचे हैं 16 पर। तो मूसा जो काफ़ी देर से नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे, उनका ये मौका मिला और उन्होंने भी रन्स की बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है। इस ओवर में आखिरी मर्तबा अहमद बाएं हाथ से गेंद करने वाले दराज कद बॉलर, और क्या खूबसूरत हिट थे, क्या क्लास थे मूसा की। वेल टाइम फॉर पिकअप 6 रन मूसा। और इसी के साथ सियालकोट विंग्स के जो हैं वो 150 रन मुकम्मल हुए। और अब सलीम ने भी सुख का सांस लिया, सियालकोट विंग ने भी सुख का सांस लिया, क्योंकि मूसा जिन्होंने अहमद के पिछले ओवर में सिर्फ 4 रन हासिल किए थे, इस बार उन्होंने 2 गेंदों पर 8 रन हासिल किए अहमद के। तो काफी महंगे ओवर रहे। पहले हसन ने एक ओवर में 19 रन दिए और अब अहमद के इस ओवर में 18 रन हासिल करने में कामयाब रही है सियालकोट विंग्स। तो 18 ओवर का खेल यहां पर अपने इख्तिताम को पहुंचा। सियालकोट विंग का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर 155। फैज आए हैं और सेकंड लास्ट ओवर के लिए स्पिन बॉलर आए हैं फैज, और आते सलीम ने कट की है। दूसरे रन की कॉल जरूर की थी, 2 रन का और इजाफा। तीसरे की कॉल कर दी है, ओहो 3 रन, और चौथे की भी कॉल। ओवर थ्रो के क्या रनिंग है, ये है क्रिकेट, ये है एंटीसिपेशन, ये है जज्बा जो कि इस वक्त सियालकोट विंग्स की टीम में आपको दिखाई दे रहा है। एक एक रन के लिए वो लड़ रहे हैं, एक एक रन की अहमियत से वो आगाह है। और रहीम यार खान थंडर की टीम की जो फील्डिंग है उसका भरपूर वो फायदा उठा रहे हैं। ये विकेट कीपर ने रन आउट करने की कोशिश की और सलीम और मूसा उन्होंने रिस्क लिया और एक बार फिर ओवर थ्रो, और यहां पर उन्होंने 74 रन मुकम्मल किया। तो इसको कहते हैं जनाब बहती गंगा में रन की हाथ धोना और रन्स बनाने के लिए तगोदो करना, और एक एक रन यहां पर बड़ा अहमियत का हामिल है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो रहीम यार खान थंडर की टीम जो है वो दबाव में आ गई है, क्योंकि 41 रन बन चुके हैं आखिरी 13 गेंदों पर। जी बिल्कुल, या जिस तरह सलीम बैटिंग कर रहे हैं, फैज एक बार फिर सामना करेंगे सलीम, और इस दफा सलीम ने खेल दिया है लेग साइड की तरफ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे। तो इस तरह इनिंग्स का खात्मा हुआ सलीम का। बहुत ही शानदार कैच लिया बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने। तो सुख का सांस लिया होगा रहीम यार खान थंडर की टीम ने, क्योंकि मूसा और सलीम जिस जारहाना अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, आउट करने में कामयाब हुए हैं वो सलीम को। और बहुत ही शानदार, खूबसूरत और पूरे एतमाद इनिंग खेलने के बाद बाउंड्री लाइन पर कैच की शक्ल में डिपार्चर सलीम का। Well, it's come to end 45, 20 balls, 3 fours, 2 sixes. सलीम के बल्ले से अवैस खालिद अब बैटिंग करने के लिए आए हैं। और ये सलीम के आउट होने का मंजर, और बड़ा अच्छा कैच लिया, शार्प कैच था बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। और अवैस खालिद ने आते ही गेंद को उठा दिया है फील्डर गेंद के पास, लेकिन दूसरा रन दोनों बैट्समैनों ने तेजी से मुकम्मल किया। जबरदस्त रनिंग दोनों बैटर्स के दरमियान। 161 for 5। फैज ने 3 विकेटें हासिल की हैं 17 रन देकर। अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं फैज की इस ओवर में। क्या लगता है सही यो सैनी कितने रन बना लेंगे आखिरी 9 गेंदों पर? और इस बार निकल कर खेले हैं फैज बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, फील्डर गेंद को रोक नहीं पाए, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पुअर फील्डिंग का सिलसिला जारी है यहां पर।
एक और बाउंड्री 165 फॉर 5। दबाव बढ़ता हुआ रहीम यार खान थंडर के ऊपर, और इस गेंद को रोका जा सकता था लेकिन बाउंस कर गई है गेंद बिल्कुल आखिरी लम्हे के ऊपर। और चूंकि फील्डर जो थे थोड़ा सा उन्होंने अपने घुटनों को बैंड कर लिया था, इसलिए उनके पास मौका नहीं था और गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन के बाहर। हालांकि बड़ा हमवार ग्राउंड है जिना स्टेडियम गुजरावाला का, इंतजामिया को दाद देनी पड़ेगी पंजाब प्रीमियर लीग की। और इस बार खतरनाक अंदाज में खेले, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई डीप फाइन लेग की तरफ। फील्डर यहां पर मौजूद थे, फैज ने कहा कि आराम से, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल जिस अंदाज में आज सलीम खेले हैं, 20 गेंदों पर 45 रन की एक बड़ी जारहाना इनिंग, यहां 166 पे 5 सियालकोट विंग्स को लाने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मूसा सामना करेंगे जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था पिछले ओवर की, और बोल्ड कर दिया इस बार। बहुत ही उम्दा गेंद फैयाज की, और मूसा की विकेट वो हासिल करने में कामयाब रहे। पहले इस ओवर में उन्होंने सलीम को आउट किया और इस बार उन्होंने मूसा को चलता किया। तो 11 रन इस ओवर में दिए फैयाज ने, लेकिन 2 विकेटों का सौदा करने में भी वो कामयाब रहे। आखिरी ओवर पंजाब प्रीमियर लीग 2024, और ये 4 रन हो गए, लेकिन लकी रहे रहीम यार खान थंडर की टीम। ये फील्डर ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब उस आहिस्ता होती हुई रफ्तार को गेंद की बाउंड्री लाइन तक जाने से पहले दबोच लिया। लेग बाई के 2 रन, अंपायर का इशारा। लेग बाई के या बैट के? लेग बाई का अंपायर ने इशारा दिया है, लेकिन ये तो स्कोरर ने शाहजेब के अकाउंट में ऐड कर दिए हैं। रिप्ले में देख रहा होगा। जाहिद जिन्होंने अपने 3 ओवर में 32 रन दिए थे। Well played once again and style of 6 runs. Well hit for West. क्या टाइमिंग थे, जबरदस्त हिट। एक और बाउंड्री, 6 रन का मजीद इजाफा हुआ। तो आज तो सियालकोट विंग्स का हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से एक हाथ आगे जाने के लिए तैयार है। सलीम, मूसा और अब अवैस, हर कोई अपना हिस्सा डालना चाहता है। रन्स की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार है। रहीम यार खान थंडर को आज बहुत तूफानी बैटिंग करना पड़ेगी। जी बिल्कुल या और इस दफा इनसाइड एज हुई और गेंद एक बार तो फिर बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, तो रन आने चाहिए किसी तरह से। एक और चौका देखने को मिल रहा है, इस दफा फाइन लेग एरिया की तरफ गई है गेंद 4 रन के लिए। और रन्स की जरूरत है सियालकोट विंग्स की टीम को। चौके, छक्के, वाइड, नो बॉल, बाय, बस जैसे भी रन्स मिले। और इस ओवर की पहली गेंद पर भी वो इनसाइड एज हुए थे, लेकिन बॉल की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। लेकिन इस बार गेंद ने रफ्तार पकड़ी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो अवैस ने 5 गेंदों पर 17 रन बनाकर अपना हक अदा कर दिया है। बिल्कुल 178 फॉर 6। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है, तो 1 रन तक बात महदूद रहेगी। क्या दूसरा रन मुकम्मल करते हैं? दोनों बैट्समैन आगे आ गए थे, लेकिन ये आउट हो गए अवैस। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हिम्मत हार दी थी। अगर वो वापसी करते तो जाहिद की गेंद हाथ से निकल गई थी। बहरहाल अवैस को जाना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ा तकलीफ में है जाहिद, और गालिबन उनके अंगूठे पर ये बॉल लगा है और वो अपना अंगूठा जो है वो जोर से दबा रहे हैं। और ये वो शॉट जिसके नतीजे में अवैस को बड़ी जारहाना इनिंग खेलकर वापस जाना होगा। बराह रास्त थ्रो लगी नहीं, लेकिन जाहिद ने जो है पहली कोशिश में गेंद को पकड़ा, कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अब 18 पर वापसी अवैस खालिद की। बहुत अच्छी बॉल। 2 गेंदों का खेल बाकी है, अभी लास्ट बॉल बाकी है। सियालकोट विंग्स की टीम पंजाब प्रीमियर लीग 2024 जिना स्टेडियम गुजरावाला, और सियालकोट विंग्स की टीम 180 रन बनाने में कामयाब हो गई है। हसन गिलानी आने वाले बैट्समैन है अवैस खालिद के जाने के बाद।
और आखिरी गेंद सियालकोट विंग्स की इस इनिंग में। एक अच्छा स्कोर हासिल करने में सियालकोट विंग्स की टीम कामयाब हो गई है। क्या इस टूर्नामेंट में अब तक 200 रन बने? जी बिल्कुल। और एक ही रन ले पाएंगे। तो आखिरी 4 ओवर में 62 रन हासिल किए हैं सियालकोट विंग्स की टीम ने। ये सियालकोट विंग की इनिंग की झलकियां जिन्होंने आज पहले बैटिंग की और इनिंग की इब्तिदा में शाफे को कई मौके मिले, उनके कैचेस ड्रॉप हुए, 3 उनके आसान कैच ड्रॉप हुए और सलीम ने जो है आज एक बार फिर बड़ी शानदार जारहाना उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। खासतौर पर इनिंग के अख्तामी ओवर्स में वो बहुत खूबसूरत खेले। जी बिल्कुल जबरदस्त आज बैटिंग की। और किस तरह ये बाउंड्री देख रहे हैं, कट की जबरदस्त आज बैटिंग जारी रही सियालकोट विंग्स की टीम की। चौकों और चौकों की बारिश रही यहाँ पर और साथ साथ विकेटें भी गिरती गई। जब ये आए सलीम तो आते ही छक्कों और चौकों की बारिश की सलीम ने। जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। काफी महंगा ओवर साबित हुआ था हसन का। इस ओवर में 19 रन डाले थे सलीम ने और ये क्लास का 6 था। जबरदस्त इसका खात्मा हुआ। शानदार परफॉर्मेंस आज सियालकोट विंग्स की टीम 180। जबरदस्त परफॉर्मेंस। ओवर टू सुल्तान। शुक्रिया इमरान, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़बरदस्त बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंड सियालकोट की टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद सलीम। सलीम, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी कल भी और आज भी, आपने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। जी सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी इज़्ज़त दी। कल भी बस यही मेरा जो मतलब मेहनत की थी पीछे, उसे मुझे लग रहा था कि इंशाल्लाह पहले मैच में रन नहीं हुए, थोड़ा परेशान था, लेकिन माँ बाप की दुआएं थी, अल्लाह का शुक्र है कल भी रन हुए, आज भी अल्लाह का शुक्र है। अपनी थोड़ी सी क्रिकेट जर्नी के बारे में बताएं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किसको देख के आपने क्रिकेट शुरू की? ये शुरू तो मैंने मोहम्मद यूसुफ को देखता था, लेकिन वो राइट हैंड बैट्समैन है, लेकिन वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनको देखता था। लेकिन उसके बाद मेरे जो उस्ताद हैं राना नवीदुल हसन, वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनके पास सारा कुछ जो है वह उनसे सीखा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त बैटिंग की आपने। गुड लक फॉर द मैच। गुड लक सलीम। जी थैंक यू सर। बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक्स सुल्तान। पंजाब ने ये स्कोर कार्ड 38 शाफे, 45 सलीम, 24 हमाद, 18 अवैस, 180 for 8 20 ओवर्स। जी यह है बॉलिंग कार्ड। सबसे कामयाब बॉलर रहे फैज, जिसने 22 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की और 1 विकेट ली सुहेब ने और 1 अहमद ने 43 रन देकर 180 for 8। रहीम यार खान टीम को 181 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। जी कुछ ही देर बाद लाइव एक्शन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। पहली बॉल, जबरदस्त ड्राइव, कट किया है। क्या
कोशिश जरूर की थी, लेकिन कैच को ड्रॉप कर दिया। इस्तेमाल किया, जोरदार शॉट, गेंद उनके बल्ले का बारी किनारे लेती हुई हवा में, और फील्डर ने इस बार